अर्जुन का नाम सुना है? अर्जुन के धनुष का नाम क्या था पता है? नहीं। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। बोलो, गांडीव। और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे धनुष का अपमान करेगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। कर्ण ने अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर को घायल कर दिया, जगह जगह तीर लगे, खून बहने लग गया। इसलिए युधिष्ठिर को सियूर में जाना पड़ा। अर्जुन को जब समाचार मिला तो अर्जुन युधिष्ठिर से मिलने गया। युधिष्ठिर ने सोचा शायद मेरे अपमान का बदला लेकर, यानी अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है और उसके बाद मेरे को शुभ समाचार देने के लिए यहाँ आया है। और जब युधिष्ठिर ने कहा कि तू कर्ण को मार करके आया है, तो कहा नहीं भैया, मुझे तो आपके घायल होने के समाचार मिले इसलिए आया हूँ। तो युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया, इतने दिन हो गए लड़ाई चलते हुए, कितने लोग मर गए, कितना लंबा चलेगा। अर्जुन तो ऐसे वीर बना हुआ घूम रहा है, धिक्कार है तेरे ऊपर और धिक्कार है तेरे इस गांडीव धनुष के ऊपर। और जैसे गांडीव का नाम लिया अर्जुन को गुस्सा आ गया और अर्जुन ने तलवार निकाली और तलवार निकाल के कहा कि जो मेरे धनुष का अपमान करता है उसकी मैं गर्दन काट देता हूँ। मैं आज युधिष्ठिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण पास में थे। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, थोड़ी बहुत तो दिमाग लगा तू, किसके लिए तूने प्रतिज्ञा की है? भाई को मारने के लिए प्रतिज्ञा की है? अरे मारने की प्रतिज्ञा, अपमान की प्रतिज्ञा है, वो तो दुष्टों को मारने के लिए। उसने कहा नहीं, मेरी तो प्रतिज्ञा, जो मेरे धनुष का अपमान करेगा मैं उसको मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो बहुत होशियार थे, चतुर थे। तो उन्होंने रास्ता निकाला और कहा कि बड़े व्यक्ति का भरी सभा के अंदर अपमान करना उसको मारने के बराबर ही है। तो गर्दन काटना या उसकी हत्या करना मारना नहीं है, तू तेरे भाई का अपमान कर। तो फिर अर्जुन थोड़ा ठंडा हुआ, उसने तलवार रखी और युधिष्ठिर को भला बुरा कहने लगा। पूरा जो कुछ भी कोई जुआ खेला था या और कोई गलतियां हुई ना युद्ध वगैरह में, सारी उन्होंने बड़ास किसके ऊपर निकाली? युधिष्ठिर के ऊपर। और जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो अर्जुन को लगा, रे मैं तो, मेरा धर्मात्मा भाई है, धर्मराज है, इतने लोगों के बीच में मैंने उसका अपमान कर दिया, तो मुझे अब जिंदा रहने का अधिकार नहीं। बड़े का अपमान करके मैं जिंदा रहूंगा तो मेरी धरती के ऊपर तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। तो उसने कहा अब मैं मरूंगा, अब तो मैं जल करके मरूंगा। तो भगवान कृष्ण ने फिर दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, अर्जुन, खुद का मरना, कोई गर्दन काटना या प्राण चले जाना ही मरना नहीं होता है। भरी सभा के अंदर खुद की प्रशंसा करना अपने आप को मारने के बराबर ही है। इसलिए तू सबके सामने अपनी क्या कर? प्रशंसा कर। तो देखो, जो हाँ तारीफ कर, जो बड़े लोगों के सामने अपनी तारीफ करता है ना, वो खुश होता है कि हाँ मैं मेरी तारीफ करता हूँ, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? वो खुद को मारने के बराबर ही होता है। तो अर्जुन ने भरी सभा के अंदर प्रशंसा की, मैंने मछली की आँख के अंदर तीर मार दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध, है ना, चतुराई से उन दोनों लोगों को मरने से बचाया। युधिष्ठिर को तो अर्जुन के द्वारा अपमानित करके बचा लिया और अर्जुन को खुद को अपनी प्रशंसा करके बचा लिया। तो हम कैसे हैं क्या, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा संग किसका है, हमारी दोस्ती किससे है, हमारी मित्रता किससे है। पांडव सलाह लेते थे भगवान श्री कृष्ण से, पांडवों की मित्रता थी कृष्ण से, और दुर्योधन की यानी कौरवों की, उनकी मित्रता किससे थी? शकुनी मामा से। तो देखो, दुष्ट की संगति होने के कारण वो सारे लोग मारे गए और अच्छे व्यक्ति की संगति होने के कारण ये सब लोग जीवित रहे। उनकी भी प्रतिज्ञा थी, भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मेरे सामने कोई महिला आ जाएगी तो मैं तीर नहीं चलाऊंगा, है ना। द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा थी कि मेरा पुत्र यदि युद्ध के अंदर मर गया तो मैं तीर नहीं चलाऊंगा, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उनको सलाह देने वाला शकुनी था, इसलिए सारे लोग मरे। और इनको सलाह देने वाले श्री कृष्ण भगवान थे, इसलिए वो सब लोग जिंदे भी रहे और उनकी दुनिया के अंदर प्रशंसा भी हुई। तो देखो, संगति अच्छे लोगों की होनी चाहिए। चावल होता है ना, चावल की संगति जब मूंग के साथ होती है तो क्या बन जाती है? खिचड़ी बन जाती है। और चावल की संगति यदि कुमकुम के साथ होती है तो वो कहाँ पहुँचता है? व्यक्ति के सिर पे लगाते हैं ना, तिलक लगा करके चावल लगाते हैं ना। तो देखो, संगति का इतना फर्क पड़ता है। तो हमको हमेशा किससे मित्रता, किसकी संगति करनी चाहिए? अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए।